वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का नाम है अटखेलियां और मैं हूं आपकी मेज़बान आमना करीम। मेरे साथ मौजूद है हमारे बहुत सारे मेहमान और अभी तो एक नई मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है जो कि थोड़ी सी मशकूक लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। देखिए आपने अपना फेस तो कवर किया हुआ है, अपना इंट्रोडक्शन ही करवाते हो, प्लीज थोड़ा सा पर्दा हटाएं। ये आपने बिल्कुल फेस कवर किया हुआ है अपना। मैं बहुत बापर्दा खातून हूँ, देखें मेरे पर्दे के मामलात में आप ना बोलें प्लीज। मैं इसीलिए मनहूस नशिस्तों पे खड़ी हुई हूँ। मनहूस नहीं महसूस होता है। हाँ जी, वही जो आप कह रही हैं वही। एजुकेशन हाँ। अच्छा आपकी तालीम क्या है? तालीम तो माशाल्लाह मैंने बीए किया था, फिर एक हादसा हो गया। क्या मतलब? कमरा इम्तिहान की छत गिर गई थी? नहीं, छत तो नहीं गिर गई थी, मैं छत से गिर गई थी। फिर मेरा सर बीए वॉश हो गया। बीए वॉश हो गया? हाँ जी। क्या मतलब? मेरे सर में चोट लगी ना तो मेरा बीए वॉश हो गया। आप इतनी ठंड में छत पे करने क्या गई थी? मैं यही चेक करने गई थी भाई कितनी ठंड है। आप महकमा मौसमियात में हैं क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए मेरे पहले बीए वॉश हुआ और मेरा दिमाग ना खराब करे प्लीज। वो है आपके पास? थोड़ा बहुत है ना जी। अच्छा, थोड़ा सा पर्दा तो हटाएं, थोड़ा सा। मैं बापर्दा हूँ ना, मैं पर्दा नहीं हटा सकती। ये इनके बारे में वो लिखा होता है कि बाकी पर्दा स्क्रीन पर। हाँ जी। अंकल प्लीज आप तो ना हमारे मेहमानों को डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर हमारे मेहमान नाराज होकर यहाँ से जाते हैं। वो पहले काफी डिस्टर्ब लग रही है। अच्छा ये बताइए, मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, ना मुझे आपकी एज पता चल रही है। ये बताइए कि आपका मंशूर क्या है? मेरा मंशूर यही है कि जो जिस मुल्क में ख़वातीन का जो पर्दे का मामला है ना, उन पे मैं पूरा डट के ख़वातीन के साथ खड़ा होना चाहती हूँ। वाह, अच्छी बात है ये तो। बापर्दा ख़वातीन के लिए लड़ना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका इंतखाबी निशान भी नकाब होगा? नहीं, नकाब तो नहीं होगा। फिर इंतखाबी निशान में अभी सोच रही हूँ कि मुझे अगर मखसूस नशिस्त मिल गई तो फिर मैं उसी हिसाब से अपना रखूँगी इंतखाबी निशान। चाचा जी मुझे एक बात तो बताइए जी, ये जो मखसूस नशिस्त होती है इस पे भी क्या कोई निशान मिलता है? जी बात ये है कि ये जो मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की होती है ये पार्टी के निशान पर ही होती है। ये उनको अलाट की जाती है कि इतनी इस पार्टी की नशिस्तें हैं। इस दफा तो ख़वातीन को कामयाब होना चाहिए। बिल्कुल, इस दफा क्यों, हर दफा ख़वातीन को कामयाब होना चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक घर से 2 ख़वातीन पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आप दोनों में से कोई एक एमपीए बन गई या एमएनए बन गई और दूसरी हार गई तो फिर वो उसका क्या हाल करेगी? वो सौकन तो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा जुल्म करेंगी। इंशाल्लाह मैं ही जीतूंगी। और मैं तो जुल्म नहीं कर सकती। मैं किसी भी खातून पे कभी भी जुल्म नहीं करूंगी। हाँ, जो ख़वातीन लोगों के घरों में डाके डालती हैं, उनके खामिदों को छीन लेती हैं या उन पे तावीज़ धागे करवाती हैं, ऐसी ख़वातीन को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको बता ही रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है आपने कोई ऐसा कानून पास करना है कि मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकते, है ना? वैसे काश ऐसा कोई कानून होता तो बना लेना। हम कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताई दे रही हूँ, अगर मैं जीत गई तो मैं ऐसे लोगों को 3-3 सजाएं दूंगी। वो क्या? सबसे पहले तो अंकल जैसे बंदे के ऊपर सुबह सुबह ठंडा पानी डाल देंगे और हम कोशिश करेंगे कि चाचा जी के मुंह में सोडे की बोतल डाल के ऊपर नमक डाल के इनका मुंह बंद कर दिया जाए। मुझे क्या डफारी हुई है? और हम ये करेंगे कि चाचा जी आपका नाक बंद करके आपको कहेंगे खुशबू सूंघ के बताइए ये कौन सी है। ओहो भाई, ये हमारे पीछे क्यों पड़ गई है? ये कुछ अजीबोगरीब सजाएं नहीं है? हमारे साथ भी तो अजीबो गरीब से काम हो रखे हैं बहन। ये अजीबोगरीब किसको कहा है तुमने? मैं खबरदार मुझे कहा अजीबोगरीब। मैं बदतमीजी ना करती हूँ ना करवाती हूँ बदतमीज। भाई ये अजीब है और वो गरीब है जी? और ये अजीबो गरीब है। जनाब स्पीकर, मैडम स्पीकर, मैं यहाँ से गेट आउट कर जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। आप गेट इन हो या गेट आउट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो कुछ बता ही नहीं रही अपने बारे में। आप तो एक मम्मा बन गई हैं हम लोगों के लिए। प्लीज आवाम को, आई मीन ऑडियंस को बताइए कि आप क्या चाहती हैं। ओहो, गेट आउट नहीं भाई, वॉकआउट होता है। तो वही वॉकआउट, मुझे वॉकआउट का भी पता है। अंकल आप लोगों की इंग्लिश मत सुधारिए, अपनी इंग्लिश सुधारिए, क्योंकि आप हैं चाचा CNN यानी कि अंकल CNN, तो आपने इंग्लिश में खबरें सुनानी है लोगों को। ओहो, ये तो मुश्किल में डाल दिया। चाचा जी को तो ऐसी ऐसी बातें मेरा जी चाहता है
कि चाचा जी को कहे कि दिन में 3-3 दफा पाकिस्तानी खबरें सुने। नहीं नहीं ये आपको ऐसी खबरें सुनने को मिले, ये आपको ना पता करना, लगे। ये ना करना भाई। देखो ये ना करना, बाकी जो मर्जी सजाएं दे दो। आप जानती हो हमारा यानी कि पसंदीदा चैनल कौन सा है? कौन सा? बंद टीवी। चाचा जी आपकी जो उम्र है ना, आपको चाय बंद खाना चाहिए, आप चाय बंद टीवी देख रही हैं। अच्छा ये तो बताइए, आप आवाम के लिए क्या करना चाहती हैं? मैं आवाम के लिए मखसूस नशिस्त पर खड़ा होना चाहती हूँ। खड़ा होने के बाद, जीतने के बाद मैं बताऊंगी मैं क्या करना चाहती तो हूँ। आपकी उर्दू इतनी खराब क्यों है? आप कहना चाह रही हैं मखसूस नशिस्तों में खड़ी होना चाहती असल में हैं। ना मैं रात को एक कवाल पार्टी के साथ नहीं चकवाल में एक पार्टी में गई थी ना, तो गला खराब हो गया। आप इतनी बापर्दा खातून हो के आप पार्टियों में भी जाती हैं? नहीं, वो हमारी एक मखसूस खवातीन की पार्टी थी, वहाँ सब बापर्दा खवातीन और थी। चकवाल में तो ऐसी कोई पार्टी नहीं होती जो रात के टाइम हो, और खवातीन की तो स्पेशली कोई पार्टी नहीं होती। नहीं, ये कवाल पार्टी पता क्या है, ये मैं इनको जानता हूँ इसको। ये वो पीछे जो हम नवा होते हैं ना, वो वाले, ये वो है। चाचा जी ये कबाब पार्टी कह रहे होंगे। आए कबाब खिला खिला के मेरे मियाँ को इसने अपने हाथों पे डाला है। जादू करके? जादू करके तावीज गंदा करती है। ऐसे तावीज किए मेरे मियाँ इसी के कलबे पड़ते हैं, हर वक्त इसी को देखते रहते हैं। इसलिए कि मैं उन्हें बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाती हूँ। वो मेरे हाथ के बनाए हुए खानों के तो दीवाने हैं। ओहो भाई आमना, बात पता क्या है, मुझे एक बात याद है कि एक शख्स की 2 बीवियां थी। अच्छा, यानी कि आपकी? नहीं, इसको तो कोई एक ही दे दे तो बहुत बात है भाई। उसकी 2 बीवियां थी, तो उसको कहीं पे फांसी का ऑर्डर हो गया। तो एक सहाफी ने उनसे पूछा कि भाई आपकी इस वक्त क्या हालत? कहते 2 बीवियों से अच्छी। क्या ये बात क्या बात कर रखी है आपने? हाँ भाई, यही तो हाल आप लोग करती हैं उनका। नहीं, मैं तो अपने मियाँ की खिदमत करती हूँ, इज्जत करती हूँ, कदर करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। हाँ, इसीलिए उसने दूसरी शादी कर ली। बहुत इज्जत करती है, बहुत कदर करती है। इज्जत करती हैं, सब कुछ करती हैं, घर के काम नहीं करती। घर के काम बच्चों को कौन संभालता है? 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से। हाँ, अच्छा देखिए, मैं एक बात समझी हूँ, अगर पहली बेगम अच्छी होगी जब तो शौहर दूसरी शादी करेगा, पहला तजुर्बा अच्छा तभी तो दूसरा एक्सपेरिमेंट करेगा। कैसा? अच्छा, कैसे? आपने हंस के मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। एक बात हम पूछेंगे भाई, ये मखसूस नशीस आप भी मशकूक नहीं, मखसूस देखें जी, मेरे भी कोई इंसानी संदूक है। इंसानी हुकूक कह रही है, या भाई इसकी उर्दू ऐसी ही है। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, यानी कि जो मखसूस नशिस्तों पर लड़ रही है, आप औरतों के लिए आवाज उठाएं। ये जो वली की रस्म है, छोटी उम्र की बच्चियों की शादी हो जाती है, जहेज की लानत है। इसके अलावा आपको ये मालूम है कि जो बच्चियों पर घर में जो मुलाजमा होती है, उन पर कितना तशद्दुद किया जाता है। आप लोग इस पर कानून बनवाएं। वाह, अरे क्या अच्छी बातें की हैं। सुबह लगता है तूने मर जाना है। ऐसी बातों के बाद तो मेरा दिल चाहता है कि मैं शो ही कंप्लीट कर दूं, क्योंकि फिर और कुछ बचता नहीं है। लेकिन अभी शो में बहुत कुछ बचता है, क्योंकि अभी हमने इन सब के मंशूर जान लिए हैं। अब इनके एजेंडा जानेंगे कि ये पार्टिसिपेट तो कर रही हैं, लेकिन अगर ये गलती से जीत गई ये तीनों खवातीन, तो फिर ये क्या करेंगी। और इसके साथ साथ हम अंकल पे भी बात करेंगे कि अंकल आगे कितना जीते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, अटखेलिया में हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।